चौधरी हॉस्पिटल द्वारा श्री हरिवल्लभ फरकिया विकास मेडिकल की पावन स्मृति में एक सकारात्मक और प्रेरणादायी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर के चिकित्सक, समाज सेवी, रक्तदाता और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने स्वयं रक्तदान किया, साथ ही उनके पुत्र शोमिल चौधरी, हॉस्पिटल स्टाफ और अन्य रक्तदाताओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में कुल 25 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों के जीवन रक्षक कार्य में सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती शकुंतला देवी फरकिया, ब्लड बैंक अधिकारी, संगीता गुप्ता उज्जैन, शिवनारायण चौधरी, सेवानिवृत्त मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SR चावला, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, सुरेश पंजाबी, अशोक बिसानी, डॉक्टर रमेश जोशी, लायंस क्लब नागदा के अध्यक्ष NK मिश्रा, दिलीप काठेड़, पंकज मोहता, बद्रीलाल पोरवाल, हर्षिल चौधरी तथा शोमिल चौधरी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रदीप रावल ने किया। अंत में राहुल पोरवाल ने सभी अतिथियों, रक्तदाताओं और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है और इस तरह के शिविर समाज में जीवन बचाने की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिवल्लभ फरकिया जी के मित्र माल्यार्पण कर रहे हैं। स्वागत के लिए डॉक्टर श्रीमती सोनाली चौधरी को हॉस्पिटल स्वागत करता हूँ। आज मेरे ससुर जी श्री हरिवल्लभ जी फरकिया की स्मृति में एक निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रक्त की आवश्यकता क्यों है। आज भी हमारे देश में जो रक्त की आवश्यकता है उसकी पूर्ति पूरी नहीं हो रही है। अगर हम आंकड़े देखें तो करीबन 1,50,00,000 यूनिट की हर साल ज़रूरत होती है, जिसमें अभी भी 15 से 20 लाख यूनिट कम एक साल में मिलता है। ब्लड मिलेगा कहाँ से? ब्लड कोई फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है, कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता है। जब कोई ब्लड को डोनेट करता है, दान करता है, उस ब्लड को स्टोर किया जाता है और वही ब्लड ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी में लोगों को दिया जाता है। तो ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्लड अगर हम डोनेट करेंगे, इस तरह के कैंप इसीलिए लगाए जाते हैं कि ब्लड डोनेशन, लोग इस बारे में जागरूक हों और ब्लड डोनेट करें, ताकि जो हमारे देश में खून की पूर्ति है वो पूरी हो सके। अगर ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी और एक जो अकस्मात जो खून की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो पाएगी तो किसी की जान जा सकती है। कई ब्लड के बारे में भ्रांतियाँ है कि खून देने से कमजोरी आ जाएगी, खून देने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। इस तरह की भ्रांतियाँ ये सब गलत है। जब हम खून देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो 4 से 6 सप्ताह में वो ब्लड नॉर्मल हो जाता है। हमारे खून के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। आप ये मान के चलो कि 1 यूनिट ब्लड जो होता है 300 ml होता है और 300 ml आप एक बार दान करते हैं, उससे 3 लोगों की जान बचा सकते हैं।
क्योंकि एक यूनिट ब्लड के अंदर से 3 चीज़ें निकलती है, एक प्लाज्मा होता है, एक आरबीसी होता है और एक होता है प्लेटलेट्स जो डेंगू में चढ़ाया जाता है। तो 300 ml में से 3 चीज़ें निकालकर 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, यानी कि 1 यूनिट ब्लड देकर आप 3 लोगों की जान अप्रत्यक्ष रूप से बचा सकते हैं। तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? अगर आप धन दान भी कर सकते हो, इसलिए कहा गया है कि रक्तदान महादान, क्योंकि इसके लिए कोई धन की ज़रूरत नहीं है, मन की ज़रूरत है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपके शरीर में जो कोशिकाएँ जो हमारी बोन मैरो है जहाँ से ब्लड बनता है वो उत्तेजित होती है और ज़्यादा नए सेल्स बनने की प्रक्रिया बनती है और हमारे खून में आयरन का भी संतुलन बना रहता है। तो इस तरह का कैंप लगाना मुझे लगता है कि हमें इस लोगों को जागरूक करना चाहिए और इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, नागदा के सभी लोगों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन में अपना भाग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आज भी जो खून दे सकते हैं जो लोग अपने देश की जनता भारत की, उसमें से सिर्फ 1% लोग ही रक्तदान करते हैं जो कि रक्त देने लायक है। तो ये जागरूकता की कमी है, तो लोगों को आगे आकर ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे कि किसी इमरजेंसी में व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। और ये एक तरह का अप्रत्यक्ष रूप से आप बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं और किसी की जान बचाना, इससे बड़ा धन कुछ नहीं हो सकता है। आप सब यहाँ पधारे रहे, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मरीजों को इमरजेंसी में अपन तुरंत सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लड बैंक में स्टोर करके रखा जाता है। 35 दिन या 42 दिन ये ब्लड 2 तरह के बैंक होते हैं, उस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। और कौन व्यक्ति ब्लड दे सकता है, ये आपके मन में जरूर जिज्ञासा होगी। तो 18 साल के जो कंप्लीट है और 60 साल के उम्र के व्यक्ति जो कि स्वस्थ है, जिनकी किसी तरह की कोई दवा न चल रही हो, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, इस तरह की जो दवा किसी की भी चल रही हो, कोई बड़ी बीमारी हो जैसे कैंसर प्रॉब्लम, लीवर, थायराइड है, हार्ट डिसीज है, तो उन लोगों का अपन ब्लड नहीं लेंगे। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है रक्तदान कर सकता है। और ब्लड देने के पहले आपने कुछ खाया होना चाहिए, खाली पेट ब्लड नहीं दिया जा सकता। और ब्लड जो देंगे उसके बाद में सर ने जैसे बताया है कि वो 3 व्यक्तियों के काम आएगा, और जो हम ब्लड लेके जाएंगे उसका ब्लड ग्रुप हम वेरीफाई करते हैं, चाहे आपको पता है या नहीं, उससे चेक किया जाता है। और 5 तरह की बीमारियों की जांच भी होती है, जो कि रूटीन में आप जांच नहीं करवाते। 2,000 की जांचें हैं जो आपकी जांच वहाँ पे ब्लड बैंक में फ्री में हो जाएगी, जैसे कि है ना हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, PDRL और मलेरिया, ये 5 तरह की बीमारी की जाँच होगी। जिस किसी व्यक्ति के खून में अगर इन 5 बीमारी में से कुछ खराबी आएगी तो उसको फोन द्वारा सूचित किया जाएगा और आगे की जांच के लिए मुझे बुलाया जाएगा। वो जांच भी आपकी निःशुल्क होगी और जो इलाज की जरूरत होगी वो भी आपको फ्री में दिया जाएगा। तो इस तरह की आपको सब सुविधा मिलती है, वो भी जो रूटीन में आप लोग नहीं करा पाएंगे। तो ये एक कभी कभी हिडन बीमारियाँ होती हैं, पीलिया पुराना पड़ा होता है, आपको पता नहीं होता, तो ब्लड देने से ये बीमारी का भी आपको पता चलता है। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शानदार नागरिकों, भाइयों बहनों, आज हम मानव शरीर को बचाने की मुहिम में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है कि जल ही जीवन है तो रक्त ही भी जीवन है। खून के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं, और खून भी सिर्फ बॉडी शरीर के मानव शरीर से ही पैदा होता है, बाहर इसके मैन्युफैक्चरिंग की कोई यूनिट नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन निश्चित ही रक्त बहुत जरूरी चीज़ है। मैं धन्यवाद देता हूँ चौधरी परिवार पर, तो लगातार मानव सेवा में लगे हुए हैं, और मेरी ओर से उनकी आने वाली जनरेशन भी उनको फॉलो करेगी। करता हूँ रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील चौधरी सर द्वारा एक शानदार आयोजन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। निश्चित ही ये आयोजन ज़रूरतमंद के लिए ब्लड डोनेशन के लिए काम आएगा, और आप सबका डोनेशन निश्चित ही ज़रूरतमंद के लिए काम आता ही है। सभी फील्ड में अधिकतर ब्लड लगता ही रहता है। निश्चित आप पधारें, आप सभी का धन्यवाद। शिविर को प्रारंभ करें। आप सभी अतिथियों
कैसा आएगा साहब? बिल्कुल। हाँ, खड़ा हो जाओ ना, बुला लो ना। पता नहीं चलता।